नवग्रह के अंकीय यंत्र बनाने की विधि। मित्रों, जो ग्रहों के अंकों के यंत्र बनते हैं आप लोगों ने भी देखे होंगे और उसके ऊपर नाम लिखा होता है कि कौन से ग्रह का यंत्र है ये। उसी को देख करके आप बनाएंगे और पहचानेंगे कि कौन से ग्रह का ये यंत्र है। मित्रों, आप सभी ने इस प्रकार के 9 कोष्टक के ग्रहों के यंत्र देखे होंगे। जो जिस ग्रह का यंत्र है उस ग्रह का नाम उस यंत्र पर लिखा होता है, जिसे कि आम व्यक्ति भी जान सकता है यह देख करके कि यह किस ग्रह का यंत्र है। लेकिन ग्रह का नाम नहीं लिखा हो तो कैसे जानेंगे कि यह कौन से ग्रह का यंत्र है। इसके अलावा बिना देखे यंत्र को कैसे बनाएंगे हम कोई भी ग्रह का यंत्र। इसका एक फार्मूला मैं यहाँ देने जा रहा हूं, जिसे आप सिर्फ एक बार देख लें व समझ लेंगे तो फिर जिंदगी में आप किसी भी ग्रह का अंकीय यंत्र आप स्वयं बना लेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मित्रों, ये जो नवग्रहों के यंत्र हैं, अर्थात ये नवग्रह कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों के एक स्विच वर्ड, कोड वर्ड है, उसको सबसे पहले आप समझ लें और उनको आपको याद करना है। जैसे सूर्य के लिए 1 अंक है, चंद्रमा के लिए 2 अंक, मंगल ग्रह के लिए 3 अंक, बुध ग्रह के लिए 4 अंक, गुरु ग्रह के लिए 5 अंक, शुक्र ग्रह के लिए 6 अंक, शनि ग्रह के लिए 7 अंक, राहु ग्रह के लिए 8 अंक है, तो केतु ग्रह के लिए 9 अंक निर्धारित है। जिस ग्रह का है, अब उस यंत्र को इसका नाम कहते हैं, लिखने से पूर्व हमारे को इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि कौन से ग्रह का कौन सा कोड है। पहले आप ये देख लें कि ये नवग्रह के यंत्र हैं, जिसके आगे नीचे सब जगह पे इसका नाम क्या कहते हैं, सभी यंत्रों के नीचे उस ग्रह का नाम लिखा हुआ है। अब इसमें से यदि आपको कोई कह दे कि आपको मंगल का यंत्र बनाना है, सूर्य ग्रह का यंत्र बनाना है, गुरु ग्रह का यंत्र बनाना है, बिना देखे, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे एक फार्मूले के जो है विधि, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से ग्रह का कौन सा यंत्र और क्या फार्मूला है। मित्रों, सबसे पहले जो है इस प्रकार का 9 कोष्टक का एक वर्ग बनाना है, यानी कि एक वर्ग बनाया, उसके 9 विभाग कर देने हैं। अब इस कोष्टक के चारों दिशा के अंदर जो बीच वाला कोष्टक है उसके ठीक ऊपर एक कोष्टक और बना देंगे। कोष्टक नहीं भी बनाए तो वहां पर आप यदि अंक लिखेंगे तो भी चलेगा। सुविधा के लिए आप कोष्टक बना सकते हैं। तो यह इस तरह का एक यंत्र की आकृति का निर्माण होगा, जिसमें 9 कोष्टक बीच के अंदर आए हुए हैं और बाकी जो है एक कोष्टक चारों दिशाओं के अंदर है। अब आपको बनाना है सबसे पहले सूर्य का यंत्र। तो सूर्य के यंत्र की आपके पास में कोई भी फोटो नहीं है, ना आप जानते हैं कि सूर्य का यंत्र किस प्रकार से बनेगा। तो एक फार्मूला तकनीक यहाँ पर आपको फॉलो करनी है, सीखनी है। मात्र 2 मिनट के अंदर आप बना लेंगे कोई भी ग्रह का यंत्र। लेकिन मित्रों, टेक्निक फार्मूला सीखने से पूर्व आप सभी उन बंधुओं से निवेदन है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जो है कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और बेल बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। चलिए अब चलते हैं मुख्य मुद्दे की ओर। अब आपके सामने जो ये 9 कोष्टक के चारों तरफ एक कोष्टक बनाया हुआ है, तो इसको आप गौर से देखें। 9 कोष्टक बीच में लिखे हुए हैं, एक कोष्टक चारों दिशाओं के अंदर दिए गए हैं। अब आपको सबसे पहले बनाना है सूर्य का यंत्र। तो सूर्य के लिए जो कोड है वो कौन सा है? सूर्य का अंक 1। तो 1 नंबर को हम इधर सबसे नीचे के जो कोष्टक है इसके अंदर लिखेंगे और इसके
बाएं तरफ चलते हुए हमारे को 1 2 3 इस प्रकार से इस खाने के अंदर लिखेंगे। यानी कि 1 को यहां लिखा, 2 को यहां और 3 को यहां। हमने यहां पर 1 2 3 लिखा है क्रम से, तो आगे भी क्रम से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हुए 4 5 6 को लिखना है। अब गौर करें कि यह हमारे को कहां पर लिखना है। अब हमारे पास में जो 1 2 3 हमने लिख दिया है, अब आगे कौन सी संख्या लिखनी है उसको आप यहां पर गौर से देखें। यहां पर जो बीच के अंदर नव कोष्टक है, यहां पर 2 अंक तो हमने लिख दिया है। अब इस 2 अंक के ठीक विपरीत में आप देखें, जो कोने का कोष्टक है वहां पर हम सीधे ऊपर की ओर देखते हैं 3 कोष्टक बराबर लाइन से दिख रहे हैं। तो ये 3 कोष्टक के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे नीचे वाले कोष्टक के अंदर 4, बीच वाले के अंदर 5 और कॉर्नर वाले के अंदर 6 लिख सकते हैं। और लिख सकते नहीं है, लिखना है। अब इस चित्र के अंदर देखिएगा कि यहां पर अब 3 कोष्टक और खाली पड़े हैं क्रम से। इन कोष्टकों के अंदर हमारे को यहां से भरना होगा, बाहर वाले कोष्टक से भरना होगा 7 8 और 9। अब सूर्य के 9 कोष्टक का जो नवग्रह सूर्य ग्रह का यंत्र है उसके अंदर हमारे पास में अंक आ गए हैं 2 6 8 4 और बीच में 5। सबसे पहले हम ये करेंगे, जो यहां पर 1 नंबर लिखा है इसको यहां से उठा करके और 6 और 8 लिखा है इसके बीच के अंदर लिख देंगे। यानी कि इसको नीचे से उठा कर ठीक इसके विपरीत ऊपर की तरफ लेकर के जाए और 6 और 8 के बीच में लिख दीजिएगा 1। ठीक इसी प्रकार से जो ऊपर 9 अंक लिखा है उस 9 अंक को उठा करके 2 और 4 के बीच में लिख देना है आपको 9 अंक। यानी कि 1 को ऊपर ले जाएंगे और 9 को नीचे लाएंगे, नव कोष्टक के अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार से ये 3 अंक जो यहां पर लिखा है इसको 3 को उठा करके हम 5 के इस तरफ लिखेंगे 8 और 4 के बीच में, और 7 को यहां से हटा करके हमको यहां पर लिखना है 6 और 2 के बीच वाले कोष्टक के अंदर। तो ये इस प्रकार से यहां पर हमारे का नव कोष्टक का यंत्र मिलेगा 6 1 8 7 5 3 2 9 और 4। अब इसके चारों तरफ के कोष्टक है उनको हटा दीजिएगा आप। अब ये किसी काम का नहीं, और ये हमारा सूर्य ग्रह का यंत्र बन करके तैयार हो गया। अब आपको राहु का यंत्र बनाना है, तो एक बार ये देख लीजिए राहु का यंत्र। ये राहु का यंत्र है, इस प्रकार से होता है राहु का यंत्र। अब इसको इस विधि से बनाना है जो कि फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो ठीक इसी प्रकार से एक नव कोष्टक बनाएंगे हम, उसके चारों तरफ एक एक कोष्टक और बनाएंगे हम। अब राहु का जो अंक है उसको याद करिए आप, राहु का अंक कौन सा है। राहु का अंक है 8 नंबर। तो हमने सबसे नीचे वाले कोष्टक के अंदर 8 नंबर लिखा और उसके ठीक ऊपर दाएं ओर चलते हुए 9 और 10। ये 2 कोष्टक यहां पर भर गए आपके, जो कि इसका नाम कहता है बाहर की तरफ है 8 9 और 10। अब यहां पर देखिएगा हमारे को लिखना है 11 12 और 13। तो यहां पर हम स्टार्ट होंगे यहां से 11 12 और 13। ये बीच वाले कोष्टक हमने भर दिए हैं। अब इसके बाद में जो बाहरी कोष्टक है एक और 10 के बिल्कुल अपोजिट के अंदर, वहां से हम अंक लिखेंगे 14 15 और 16।
अब हमारे पास में राहु का जो नवकोष्टक का यंत्र है, इसके अंदर हम देखें तो 13 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर आ गया है, लेकिन चारों दिशाओं के अंदर जो कोष्टक बना है वो खाली हैं। तो हम यहाँ पर ठीक वैसा ही फार्मूला अपनाएंगे जैसे सूर्य के यंत्र में अपनाया था हमने। यहाँ पर जो नीचे 8 लिखा है, इस 8 को यहाँ से उठाकर ठीक इसके विपरीत ऊपर लेकर के जाना है खाली कोष्टक के अंदर, जो कि 13 और 15 के बीच में खाली पड़ा है, वहां पर लिख देंगे। लेकिन आप एक जरूरी बात को अच्छी तरह से माइंड के अंदर बैठा लें कि यंत्र जो है इस प्रकार से नहीं बनते हैं। ये तो मात्र मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको एक फार्मूला जहन में रहे, बिना देखे आप किसी भी यंत्र को कैसे रफली बना सकते हैं। उसके बाद में जब इसको आप भोजपत्र पर या किसी धातु के ऊपर फेयर बनाएंगे तो वहां पर शास्त्रोक्त विधि का प्रयोग करना है, अर्थात यंत्र तो ऐसा ही बनेगा जैसा कि यहाँ पर यंत्र दिख रहा है, लेकिन फार्मूला ये वाला हमारे को अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ रफली बनाने के लिए है। मूल यंत्र जब बनेगा तो हमें 9 कोष्टक बना करके अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखेंगे। यही शास्त्रोक्त विधि है। उसके बाद में आप जैसा भी इसको प्राण प्रतिष्ठित करना चाहें, शक्तिपात करना चाहे, अभिमंत्रित करना चाहे, इसको कर सकते हैं। मित्रों, एक सरल विधि थी। आपको कोई भी यंत्र को बिना देखे किस प्रकार से बनाया जाता है, हमारे को बार बार से कहीं से फोटो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से और भी कई यंत्र बनते हैं। इसके लिए आप हमारे को जिस ग्रह का यंत्र आप बनाना सीखना चाहते हैं और कोई भी दूसरा, तो हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ उस यंत्र का नाम लिखें। जिस यंत्र का अधिक नाम आएगा वो यंत्र बनाना हम आपको इसी यहाँ पर ही वीडियो में बताना सिखाएंगे अगले वीडियो के अंदर। बाकी सभी लोग से एक बार पुनः निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे चैनल के ऊपर आए हुए हैं कृपया उनसे निवेदन है कि आप जो है कमेंट के अंदर जय श्री राम अवश्य लिखें 2025 के अंदर। जय श्री राम।